ओम शांति। आज का वरदान श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। सबके हम सहयोगी कैसे बने वो बाबा ने आज हमें एक्सप्लेन करके बताया। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। इम्पॉर्टेंट लाइन है, योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान, जब ऐसी स्मृति रहती तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्मा योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। एक सुंदर लाइन बाबा ने कही कि जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण वायुमंडल सब शुद्ध हो जाता है। सहयोग देते हो आप वहाँ पे जहाँ पर आप योग में रहकर कर्म करते हो। और योग की डेफिनेशन आज क्या दी? योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। तो जब हमारे मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण होता है, ज्ञान युक्त संकल्पों का निर्माण होता है, रूहानियत को बढ़ाने वाले संकल्पों का निर्माण होता है, सोल कॉन्शियसनेस वाले संकल्पों का निर्माण होता है, श्रेष्ठ स्मृति जब बन जाती है मन के भीतर, वही योग है। बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा और मैं श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ, तो जब इस प्रकार की स्मृतियाँ रहती हैं तो स्थिति अपने आप अच्छी हो जाती है। जब ऑब्वियसली हमारा थॉट, जब हमारा विचार अच्छा होगा, थॉट अच्छा होगा, तो उससे उसको क्रिएट करते ही हमें अनुभूति भी अच्छी होने लगेगी, हमारी स्थिति भी उस तरीके की बन जाएगी। अगर गलत या बुरा संकल्प क्रिएट करेंगे तो स्थिति में वो चीज़ समझ में आएगी कि नहीं, वी आर नॉट फीलिंग वेल। और अगर हमारा जो संकल्प है वो अच्छा होगा तो हमें अच्छा महसूस होगा। तो संकल्प से हमारी स्थिति बन रही है और फिर स्थिति से क्या बन रहा है? वायुमंडल बन रहा है, क्योंकि वो वाइब्स या वो जो फील है, वो जो एनर्जी है हम तक नहीं रहती है लेकिन वातावरण में भी फैलती है। हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, हमारे रिश्तों में भी वो चीज़ फैलती है। तो इसीलिए फिर वायुमंडल भी बनता है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि इट्स बेटर, यही एक माध्यम है, क्योंकि हमारे संकल्पों से स्थिति और स्थिति से वायुमंडल बन रहा है। और वायुमंडल में जिस तरीके से के वाइब्रेशंस हैं, उनसे हम सहयोग दे रहे हैं किसी को, या हम किसी के जीवन में एक पत्थर की तरह, रोड़ा जैसे होता है उसकी तरह काम कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रहे हैं। तो इसीलिए माना हमारे मन की स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो सेवा है बेसिकली वो क्या है कि हम योग में रहकर कर्म करें। और योग का मतलब क्या? श्रेष्ठ स्मृति में रह करके हम कर्म करें तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाएगी, आसपास का वायुमंडल भी बहुत बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, संबंध अच्छे बनेंगे। और सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा, सर्व के सहयोगी भव। ऐसी आत्माएं सबकी ही सहयोगी होंगी। क्यों? क्योंकि अपनी स्थिति से वो वायुमंडल को परिवर्तन कर रही हैं और उसी वायुमंडल में बाकी भी रहते हैं। तो इसीलिए वो सब कुछ जिसे कहते हैं ना आसपास का वातावरण, उसको वो लाइट कर रही हैं। हल्कापन, खुशी, शांति, कंफर्टेबिलिटी है उनके आसपास। लोगों को पीस की महसूसता होगी, मौन की महसूसता होगी, एक ठहराव लगेगा उनके पास। तो ये लाइट करेंगी, ऐसी आत्माएं खुश रखेंगी दूसरे को। स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।